जय हिंद दोस्तों। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज टॉप 50 बिहार पुलिस एग्जाम टॉप 50 बताने वाले, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को जब भी वीडियो यहाँ पर डाल दिया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग को वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताना है कि 50 सवाल में आप लोगों को कितना सही हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। अगर 40 प्लस सही करते हैं तो 100% गारंटी आप लोग को सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एफआईआर का पूरा नाम क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग वीडियो का लास्ट तक बने रहना है। और यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताना कि 50 सवाल में आप लोग को कितना सही हुआ। अगर इससे पहले वाला अगर आप लोग बिहार पुलिस की एग्जाम का जो नई वीडियो देखे हैं जीके जीएस एवं पॉकेट जी का और सामान्य ज्ञान का, तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि डेली आप लोग को 2 से 3 प्रैक्टिस सेट का वीडियो डाल दिया जाता है। हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 सवाल रहते हैं, ये आप लोग जानते भी होंगे। जिसमें से आप लोग 40 सही करते हैं तो 100% गारंटी आप लोग सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि एफआईआर का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ रिपोर्ट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ रिपोर्ट। चलिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पर चलिए आप लोग यहाँ पर डायग्राम देख लेना कि बिहार पुलिस में पूछता कहाँ से सवाल है। तो सबसे पहले पूछ लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले कहा सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर है। तो इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक वीडियो को फॉलो कीजिए। हर एक वीडियो में एक नया तरीके से हम वीडियो को लास्ट में बताते हैं उपाय आप लोग को, तो आप लोग हर एक वीडियो में फॉलो जरूर कीजिएगा। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से सवाल पूछता है, इतिहास से सवाल पूछता है, भूगोल से पूछता है, भारतीय संविधान से पूछता है, सामान्य विज्ञान से पूछता है, गणित और रीजनिंग से पूछता है, बिहार पुलिस सामान्य प्रश्न, जो आप लोग इतना से सवाल पूछता है। 7 यहाँ पर टॉपिक है जो आप लोग पूछता है। हर एक टॉपिक पर डेली आप लोग को नया सा प्रैक्टिस सेट आ रहा है और डेली आप लोग को 2 से 3 प्रैक्टिस सेट सुबह सुबह आप लोग को इस चैनल पर डाल दिया मिलेगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लास्ट तक हर एक वीडियो में आप लोग को बने रहना है, तभी आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट कर सकेंगे कि 50 सवाल में कितना सही हुआ, 50 सवाल में कितना सही हुआ। अगर 40 सही प्लस सही करते हैं तो आप लोग को सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, 100% गारंटी है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जितने भी यहाँ पर आप लोग को सवाल पूछते हैं हर एक डे एक अलग से एक नया टॉपिक का आप लोग को यहाँ पर वीडियो आता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, डेली आप लोग को वीडियो जरूर देखना है और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर आप लोग जानते होंगे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ रिपोर्ट हो गया। चलिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्तमान में आप लोग जानते होंगे, वर्तमान में यहाँ पर नीतीश कुमार है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, नीतीश कुमार है, तेजस्वी नहीं है, नीतीश है। चलिए 2024 यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, 2024 लोकसभा का चुनाव किस महीने में हुआ था। जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था वो किस महीने में हुआ था। तो दूसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा, अप्रैल और मई के महीने में। ऑप्शन सी हो जाएगा, अप्रैल और मई के महीने में। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है। जो सबसे बड़ा राज्य है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बड़ा राज्य ऑप्शन बी है यहाँ पर राजस्थान है, राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर ध्यान देना। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि G20 की अध्यक्षता 2023 में किस देश ने की थी। जो G20 आप लोग को खिलाया गया था यहाँ पर, जो किस देश ने की थी, तो भारत ने किया था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत ने किया था। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चंद्रयान 3 मिशन किसने लॉन्च किया। चंद्रयान 3 मिशन किसने लॉन्च किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसने लॉन्च किया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर इसरो ने लॉन्च किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे ध्यान दीजिएगा, बिहार में कुल कितने जिले हैं ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए जल जीवन हरियाली योजना किस राज्य की है। तो जल जीवन हरियाली योजना किस राज्य की है। तो 7वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल जीवन हरियाली योजना किस राज्य की है। तो 7वां का ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार के है, बिहार के, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे 26 जनवरी को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा 26। यहाँ पर संविधान दिवस पूछ रहा है, संविधान दिवस यहाँ पर कब मनाते हैं, 26 नवंबर को मनाते हैं, 26 नवंबर को मनाते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है, ये आप लोग याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में। चलिए यहाँ पर आगे ध्यान देना है। 10 नंबर सवाल क्या है कि वर्तमान भारत में राष्ट्रपति कौन है। तो द्रौपदी मुर्मू का, ये आप लोग जानते होंगे, तो द्रौपदी मुर्मू भारत का वर्तमान अभी राष्ट्रपति हैं। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, कमेंट करके आप लोग बताइएगा बिहार के राज्यपाल अभी वर्तमान में कौन है। कमेंट में आप लोग को जरूर बताना है, ये आप लोग को होमवर्क है। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किए थे। तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किए थे। तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1917 में, 1917 में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने शुरू किए थे। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आप लोग को वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि 50 सवाल में कितना सही हुआ। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर इससे पहले वाला अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेली आप लोग को वीडियो डाल दिया जाता है। अगर छूट गया है तो आप लोग जरूर देखिए। और जो बच्चे डेली देखते हैं अगर उनका भी छूट चुका है तो वो जाकर देख सकते हैं, चैनल पर वीडियो डाल दिया गया, अपलोड कर दिया गया। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्थापित किसने किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कुमार गुप्त ने। चलिए यहाँ पर आगे ध्यान देना है। 13 नंबर क्वेश्चन, अशोक महान किस वंश से संबंधित है? अशोक महान किस वंश से संबंधित है? तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या कर रहा है कि 1857 की क्रांति बिहार के किस नेता ने भाग लिया था? जो 1857 के क्रांति में बिहार के किस नेता ने भाग लिए थे? तो क्या हो जाएगा? 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू वीर कुंवर सिंह। आप लोग जानते होंगे, कहानी भी पढ़े होंगे, तो बाबू कुंवर सिंह ने। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा बाबर था। बाबर था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर था। चलिए आगे ध्यान देना है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? बिहार के प्रमुख नदी कौन सी है? तो बिहार के प्रमुख नदी ऑप्शन बी हो जाएगा गंगा है। ऑप्शन बी है गंगा हो जाएगा बिहार की प्रमुख नदी। चलिए आगे ध्यान देना है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार की सीमा किन राज्यों से नहीं मिलती है? बिहार की सीमा किन राज्यों से नहीं मिलती है? तो 17 का क्या हो जाएगा? झारखंड से मिलती है, उत्तर प्रदेश से मिलती है, पश्चिम बंगाल से मिलती है, असम से नहीं मिलती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन को पढ़कर सही आंसर लगाना। पटना किस नदी के किनारे है? आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा, आसान सवाल है। चलिए, गंगा नदी की कुल लंबाई क्या है? तो 2525 किलोमीटर होता है, किमी होता है। तो 2525 किधर है? 2525 यहाँ पर नहीं दिया है गंगा की कुल लंबाई, तो यहाँ पर ऑप्शन गलत है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन बी कंचनजंगा। कंचनजंगा हो जाएगा। ऑप्शन बी है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे ध्यान देना। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान कब से लागू हुआ? तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है कि 50 सवाल में कितना सही हुआ। हर एक वीडियो में आप लोग को हम कमेंट यहाँ देखते हैं, तो हर एक वीडियो के आप लोग कमेंट जरूर करना है कि 50 में कितना सही हुआ। अगर 40 प्लस सही होता है तो आप लोग को सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये आप लोग को बार बार हर एक वीडियो में दोहराते रहते हैं। चलिए, और आप लोग किस जिले से, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग किस जिले से अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। सभी बच्चों से एक बार अनुरोध है कि किस जिले से देख रहे हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर इससे पहले वाला अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। और हर एक वीडियो में लास्ट तक आप लोग को बने रहना है, ताकि आप लोग को यहाँ पर समझ में आए कि 50 सवाल में आप लोग को कितना सही हो रहा है। डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट मार रहे हैं तो। चलिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 370 किस राज्य से है? तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 23 नंबर सवाल है कि मूल्य कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 11 है। 11 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर आगे ध्यान देना है। 24 नंबर सवाल किया गया कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल का नियुक्ति हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर राज्यपाल का नियुक्ति ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 22 भाग हैं। 22 भाषा यहाँ पर है, भाग सॉरी लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर भाषा हो जाएगा। संविधान में कुल कितने भाषाओं को उल्लेख किया गया है? भाषा। संविधान में कुल कितने भाषाओं को? तो 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, भाग नहीं होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। जल का रासायनिक सूत्र आप लोग जानते होंगे H2 है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? जिसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। इतना आसान सवाल आप लोग को कमेंट में बताना है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करती है? तो एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करेगी? तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 365 दिन। 365 दिन में एक परिक्रमा पूरी करती है। चलिए आगे ध्यान देना है 29 नंबर सवाल की ओर कि पादपों में भोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पादपों में भोजन बनने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 30 नंबर को विटामिन डी का प्रमुख स्रोत कौन है? तो विटामिन डी का स्रोत कौन सा हो जाएगा? डी से कौन से मिलता है विटामिन डी? तो 30 का ऑप्शन हो जाएगा दूध से विटामिन डी मिलता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी दूध से मिलता है। चलिए आगे ध्यान देना है। 31 में 25% का 200 में मान होगा। तो 200 का देखिए 200 का 50%, 100 का 25% हो जाएगा 50। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना सवाल आसान रहेगा तो आप लोग क्या छोड़ कर आएंगे? एक बार कमेंट करके बताइए क्या इस प्रकार से सवाल आप लोग को बनेंगे? सिर्फ परसेंटेज पूछा है। परसेंटेज क्या हो जाएगा? 200 का 25% कितना होगा? 50 हो जाएगा। आप लोग जानते भी होंगे परसेंटेज निकालना तो आता ही होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। एक ट्रेन
60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से 180 किमी की दूरी कितने घंटा में तय करेगा। अगर 60 किलो प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है तो 32 का करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए। अगर 60 किलो प्रति घंटा से चल रहा है तो 3 में 60 छतरी 18 180 किलोमीटर तय करना है तो 3 हो जाएगा। कितना आसान सवाल है, ये पूछे गए सवाल है, बिहार पुलिस में पिछले साल एग्जाम में पूछे गए सवाल है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, हल्का में मत लीजिएगा। यदि वस्तु 500 रुपये में 20% लाभ पर बेचती है तो यहाँ पर 500 का 20% कितना हो जाएगा आप लोग, तो उसकी यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो मूल्य पूछ रहा है, क्या लगातार मूल्य पूछ रहा है। तो 33 का आप लोग यहाँ पर सोल्व कर लीजिएगा। आंसर हम बता दे रहे हैं 33 का अगर आप लोग निकालिएगा तो यहाँ पर नहीं दिया है भाई, इसका अगर निकालिएगा आप लोग को तो शायद 400 नहीं आएगा, 600 आएगा, शायद 600 आएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर आंसर 600 सटीक है या नहीं। चलिए आगे ध्यान देना, 2 4 8 16 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 2, यहाँ कितना हो गया 4, यहाँ पर 16 और यहाँ पर देखिए 2 के दुगना करेंगे 4, 4 के दुगना 8, 8 के दुगना 16, 16 के दुगना अगर 32 होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इस प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन को समझना चाहिए। यदि एक किताब की कीमत 100 रुपया है, 10% की छूट मिलती है तो 1000 में कितनी किताबें आएगी। अगर 10% की छूट है और 100 रुपये किताब है तो 1000 में कितनी किताब आएगी, ये आप लोग जानते होंगे। अगर 10% की छूट है तो 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए 100 अगर किताब है, 10% की छूट है यानी कि 90 रुपये मिल रहा है, 90 रुपये मिल रहा है, नहीं है नहीं कि 10% के छूट पर मिल रहा है 91 रुपये, तो इसका 11 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। 36 नंबर, बिहार का राज्य पशु क्या है, बिहार का राजकीय पशु आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। चलिए आगे ध्यान देना, छठ पूजा बिहार में कब मनाया जाता है, तो आप लोग जानते होंगे दीपावली के बाद से। होली के बाद से नहीं मनाया जाता है, दशहरा के बाद से नहीं बाबू, यहाँ पर ईद के बाद से नहीं, दीपावली के बाद से छठ पूजा मनाया जाता है, ये आप लोग जानते भी होंगे। 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे पटना बिहार की राजधानी कब बनी, तो पटना बिहार की राजधानी कब बना था, तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1912 ईस्वी में पटना बिहार का राजधानी बना था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 39 नंबर सवाल क्या है, यहाँ महाबोधि मंदिर, महाबोधि है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है, तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गया में है, गया में महाबोधि मंदिर है। अगर आप लोग घूमे होंगे तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग महाबोधि मंदिर में घूरे हैं। हम तो अभी तक नहीं घूरे हैं बाबू, तो ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा महाबोधि मंदिर में आप लोग क्या घूरे हैं या नहीं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, बिना देर किए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्या कह रहा है कि बिहार की आर्थिक आधिकारिक भाषा क्या है, तो आर्थिक अगर आधिकारिक भाषा देखा जाए तो 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंदी है। बिहार की आधिकारिक भाषा हिंदी है, पर अगर ज़्यादा मात्रा में पूरी बोले जाने वाली भाषा बिहार की भोजपुरी है, पर यहाँ पर क्या हो जाएगा हिंदी है, पूछ रहा है आधिकारिक भाषा हिंदी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर FIR का पूरा नाम जानते होंगे, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ रिपोर्ट है, जानिए आप अगर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर ही क्वेश्चन ये था, धारा 144 कब लगाई जाती है, तो धारा 144 कब लगाई जाती है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताना है। तो आप लोग जानते भी होंगे कि धारा 144 कब लगाई जाती है, तो 42 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर दंगा या उपद्रव की स्थिति में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दंगा और उपद्रव की स्थिति में। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है 43 नंबर कि IPC का धारा 302 किससे संबंधित है, तो IPC धारा ऑप्शन बी हो जाएगा, हत्या से संबंधित, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, NDPC ACT किससे संबंधित है, NDPC ACT किससे संबंधित है, तो 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, नशीले पदार्थ से, ऑप्शन बी हो जाएगा, नशीले पदार्थ से संबंधित है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 45 नंबर, किसी गिरफ्तारी के बाद अधिकतम कितने घंटों में कोर्ट में पेश करते हैं। अगर कोई भी यहाँ पर गिरफ्तार हो गया, कोई भी आदमी गिरफ्तार हो गया तो उसको कितने घंटे के बाद हम लोग जो पुलिस कर्मचारी होते हैं जो कितने घंटे के बाद वो कोर्ट में पेश करते हैं, तो 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग जानते भी होंगे कि ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 घंटा में उनको कोर्ट में पेश करना होता है। अगर शनिचर हो जाता है उसी दिन उनका फायदा हो जाता है, अगर शनिवार है तो इतवार का तो कोर्ट बंद रहता है, तो वो बोलते हैं कि आप 1 लाख दे दीजिए हम छोड़ देते हैं, तो शनिवार के अगर आप लोग गिरफ्तार होएगा तो छूटने का चांस बढ़ जाता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे यहाँ पर चांस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों पर होता है, तो 10 वर्ष, हर एक 10 साल पर हो रहा है। ये आप लोग जानते होंगे कि 11 में हुआ था, 23 में हुआ था क्योंकि लॉकडाउन था, 21 में होता था। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 47 नंबर, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो पहली महिला मुख्यमंत्री आप लोग जानते होंगे कि कौन थी, तो राबड़ी देवी थी, राबड़ी देवी थी जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इनको भी नाम हो गया है अभी तक जो जान रहे लालू यादव के परिवार से थे। चलिए पुलिस का मुख्य कार्य क्या है, तो पुलिस का मुख्य कार्य क्या हो जाता है,
क्या हो जाएगा, पुलिस का मुख्य कार्य, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कानून व्यवस्था बनाए रखना है पुलिस का मुख्य कार्य है, इसलिए वो लाठीचार्ज करते हैं। कानून उनका जो कहेगा वही करेंगे, सरकार का पैसा ले रहे हैं तो सरकार की ही बात मानेंगे, आप लोगों को यहाँ पर पब्लिक को बात नहीं मानेंगे। आप लोग सोचते हैं कि पब्लिक को इतना डंडा चार्ज क्यों होता है, पुलिस अगर हम लोगों की तरह वो भी तो इंसान है, पर वो सरकार का पैसा ले रहे हैं, जो सरकार कहेगा वही करेंगे। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन के बिहार में शराबबंदी कब लागू हुआ था, तो शराब बंद कब हुआ था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2016 से ही शराब बंद है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते ना नृतम, ये क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे, तो उपनिषद से लिया गया, उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपनिषद से लिया गया है। अब यहाँ पर आप लोग बताइए कि 50 सवाल में कितना सही हुआ, कमेंट करके एक बार बताइएगा कि 50 सवाल में कितना सही हुआ। अगर 50 में 40 सही होता है तो कोई नहीं आप लोगों को रोक सकता है, कोई नहीं है टक्कर में आ जाओ हम लोग को चक्कर में, तो आप लोग कोई नहीं रोक सकता है, 100% गारंटी सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा 50 सवाल में कितना सही हुआ। और आप लोग किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिला का अपना अपना जिला का नाम, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर इससे पहले वाला अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 50 सवाल में कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर 40 प्लस अगर सही करते हैं तो आप लोग को सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अधिकतर बच्चे 30-35 बोल रहे थे इस वीडियो के से पहले, तो आप लोग इसमें यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि 40 आप लोग को सही हो गया होगा। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले वाला अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके।